ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 2 नवंबर 2004। मुरली का सार, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। आपको सम्मान चाहिए, हर एक को चाहिए, पर सम्मान देना किसको आता है? सम्मान दाता वो बनना है। तो अपकारी पर भी उपकार करना है। तो सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। सोचो, जहां दिल का स्नेह है किससे? बाबा से, तो वहां माया दूर से ही भाग जाती है। अगर हलचल है तो स्नेह में कुछ गड़बड़ है। तो जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। एक तो है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं कि सभी का स्नेह है, बाबा से बहुत स्नेह है, और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। स्नेह है क्या, उतनी ही सर्व शक्तियां
आप अपने में समाई हुई अनुभव करते हैं? स्नेह है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसे सर्व शक्तियां दी है, दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। क्या कहते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना अपना स्वमान। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, चारों ओर के बच्चों से, कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं। स्नेह है, बाबा ने सर्व शक्तियां भी सबको दी हैं। बाबा पूछते हैं चारों ओर के बच्चों से कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है ना? तो अपने वर्षे पर अधिकार है ना? आपको बाबा ने सर्व शक्तियां दी हैं, वर्षे में दी है ना संगम पर। ये सर्व शक्तियां आपको सत्युग में नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ये आपको वर्षे में बाबा ने दी हैं। तो क्या आपका अपने वर्षे पर अधिकार है? है अधिकार? टीचर्स बोलो, अधिकार है? सोच के बोल। पांडव, अधिकार है? सर्व शक्तियां आपके कंट्रोल में, माना अधिकार है उनके ऊपर आपका? सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वे शक्ति हाजिर हो जाती है। पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा है। जिस समय आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है, क्या उस समय वो शक्ति हाजिर हो जाती है? समय पर जी हजूर हाजिर करती है। आपकी शक्ति, आपका अधिकार, आपका वर्षा, क्या आपकी शक्ति समय पर आपको जी हजूर में हाजिर हूं ऐसी करती है? सोचो, देखो। अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ये होता है ना, आपका अधिकार है उनके ऊपर। आप जैसा समय है, जैसी आप शक्ति चाहते हैं, वो आप लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, बने हो। वर्षा मिला है, आपका अधिकार है। तो क्या जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे वो शक्ति आपके कार्य कर सके? जी हजूर हाजिर, माना सामने से शक्ति आपको कहे जी हजूर हाजिर, आपको कौन सी शक्ति की जरूरत है? मैं हाजिर हूं। माना आपका स्वरूप तुरंत वैसा हो जाए जिस समय जैसी परिस्थिति हो और आपको उस समय वो शक्ति चाहिए। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना? अपना बनाया है ना? तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। शक्ति है ना आपके पास, तो 8 शक्तियां हैं, बताओ।
जिस विधि से, जिस कार्य में जिसकी शक्ति की आवश्यकता हो वो कार्य करने लग जाए। मानो मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है। मानो वहां सामना नहीं करना, वहां सिचुएशन को आपने समाना है और इसकी आपको आवश्यकता है। सामना नहीं करना किसी का, आपने समाना है, अंदर समा जाना है। जैसे सागर में कोई चीज समा गई, ऐसे आपके अंदर कोई चीज समा जाए, बस आपने समाने की शक्ति धारण की। पर अचानक से आप कह रहे हो अपने आप से कि यहाँ समाने की शक्ति की जरूरत है, लेकिन आ गई सामना करने की शक्ति, सिचुएशन बिगाड़ ली, सीन बदल गया। आपके समा जाने से क्या हो सकता था? आपकी शक्ति है आपके पास, और आपके सामना कर देने से क्या हो गया ये भी आपने देख लिया। तो बताओ, शक्ति आपको चाहिए थी कौन सी? समाने की। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, हे समाने की शक्ति। तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। आप अंदर से, दिल से समझ रहे हो कि यहां मेरे समाने की जरूरत है, लेकिन क्या वो आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर हो जाती है? तो कहां दिलाओ? हो जाती है तो कहां दिलाओ? हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया, समा लिया, फिर भी कितना? और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, ऐसा है। 10 बारी तो आप समा लेते हो और 11वीं बारी ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऐसा है। सदा और सहज हाजिर हो जाए। आप चाहते हो ना वैसे ही ऐसा हो? नहीं नहीं, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता हो कि मतलब जिस शक्ति की जरूरत हो वो हाजिर हो जाए? वाह जी वाह। आपको पता भी होता है, आपके दिलो दिमाग में ये सब चल भी रहा होता है कि इस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है। इतने अनुभवी तो हो चुके होंगे। अगर सिचुएशन संभालनी है तो मुझे कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है, अगर बिगाड़नी है तो फिर तो शक्ति नहीं, फिर तो असुर बन जाओ। बिगाड़ने वाली चीजों में तो आसुरी गुण ही चाहिए ना, दैवी गुणों की धारणा थोड़ा होती है। तो बताओ, 10 बारी आपने संभाल लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। पूछा बाबा ने, ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है क्या? सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करना तो ये चाहते थे, लेकिन ये हो गया। ये ऐसा नहीं हो कि आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। कि ऐसे नहीं कि आप कुछ करना चाहें, हो कुछ और जाए, नहीं। इसीलिए कहा जाता है हर कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत सोच के करना। कहा जाता है ना, कोई भी संकल्प भी रचते हो तो भी उसके आगे पीछे का सोच के रचना, फिर क्योंकि उसी संकल्पों की आप पालना करते रहो तो नुकसान तो हमारा ही है ना। जबकि आपके पास सर्व शक्तियां हैं, फिर भी हम उसके अनुभवी नहीं है, अधिकारी नहीं है। क्यों? बाबा ने तो दिया है वर्षा, पर वर्षा इस्तेमाल ही नहीं करना आता। तो ऐसा क्यों? तो ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है कि आपके पास सर्व शक्तियां हैं, आप उनका इस्तेमाल जब भी करना चाहें वो जी हजूर हाजिर करेंगी। दिया है ना बाप दादा ने, दिया है ना बाप दादा ने, इतना ज्ञान दिया है तो ये मतलब दिया है ना। लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। आप चाहते हो, है ना,
कि सर्व शक्तियां आपकी सदा हो, नेचुरल हो, सहज हो? कौन कौन चाहता है? देखो कितने अच्छे से हाथ उठा लिया। चाहते हो ना? क्या चाहते हो? सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। इसकी विधि है, लिख लो, बहुत ही सिंपल सी विधि है। अगर आपने ये कर लिया तो ये सर्व शक्तियां आपके पीछे पीछे घूमेंगी और आप इनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी, बहुत ही सिंपल। उसकी विधि है, जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। और ये इतना बड़ा सच है ना, जिसने बाप के आगे जी हजूर किया ना, उसके लिए सर्व शक्तियां जी हजूर ही करती हैं। बाबा कुछ कहे, आप कुछ और ही सोच लें, अपनी मनमत चला दें, श्रीमत का पालन नहीं करें और सोचें कि सर्व शक्तियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि वो तो बाप का दिया हुआ वर्षा है, कैसे कंट्रोल में रहेंगी? बताओ बताओ। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। बहुत सिंपल सी बात है ना? पता की बात। अगर हम बाप की आज्ञा पर जी हजूर, हाजिर हजूर नहीं करते हैं तो सर्व शक्तियां कैसे हमारे आगे हाजिर रहेंगी? अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। आप कभी कभी श्रीमत का पालन करते हैं तो वो भी फिर कभी कभी ऑर्डर पालन करते हैं। अब आप अपने आप से देख लो कि आप श्रीमत का पालन कितना करते हो, उसी आधार पर सर्व शक्तियां आपके कंट्रोल में चलती हैं। कहा ना, बड़ी सिंपल विधि है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको शक्तियों के पिछाड़ी नहीं भागना है, आपको तो बाप की श्रीमत पर जी हजूर करना है। आपको तो कुछ भी नहीं करना, बाकी अपने आप ही वो ऑर्डर पर मान चलेंगे। उस समय अधिकारी के बजाय, क्योंकि आप बाबा की श्रीमत का कभी कभी पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है, सब कुछ बीत जाता है, सब बिगड़ जाता है, फिर सोचते हैं अरे यहाँ तो यही वाली शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हम बाप की श्रीमत पर ना जी हजूर नहीं करते, इसलिए शक्तियां भी हमारे आगे जी हजूर नहीं करती। बहुत सिंपल सा मेथड है। क्लियर? बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं।
नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का, समान बनने का लक्ष्य है और नंबरवार बनने का लक्ष्य है। कहते तो यही है ना कि ये भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। कभी ये सोचा है बाप कैसा कर रहा है? बाप हमारे लिए क्या कर रहा है? हमें बाप के लिए क्या करना है? समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है आपका? अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो। एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। माना कभी आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, कभी परिस्थिति ऐसी आ गई है, उसने आप पे जीत पा ली है, वो आप पर जीत तो नहीं पा लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है, परिस्थिति, दूसरों की स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, उसके ऊपर आपकी भी स्थिति बिगड़ गई है, अगर वो जीत पा लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? जानते हो ना कारण क्या? स्थिति कमजोर है। आपकी स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है, सही है ना? आपकी स्थिति कमजोर है आपके ऊपर, इसीलिए परिस्थिति ने प्रभाव डाल दिया। कई बार आपकी स्थिति ऐसी है, लेकिन अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, दूसरों का ऐसा था, उन्होंने आपकी स्थिति बिगाड़ दी। क्यों बिगाड़ी? क्योंकि आपकी स्थिति कमजोर है, तभी तो किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। आपका क्यों नहीं पड़ा दूसरे पे? पूछे कभी अपने आप से। उनका प्रभाव आप पे पड़ गया, आपका क्यों नहीं पड़ा उन पे? पूछ के देखो। क्योंकि आपकी स्थिति कमजोर है, इसीलिए परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है। आपकी स्वस्थिति विजयी रहे उसका एक साधन है। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वयं भी स्वमान में रहो, लेकिन दूसरों को भी सम्मान देना सीखो, उसका बैलेंस होना चाहिए। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। जो अपने स्वमान में रहता है ना, वो दूसरों को जरूर सम्मान देता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। अगर आप दूसरों को सम्मान देते हो ना, तो आपको मान मिलता ही मिलता है। सबसे पहले तो बाप के द्वारा मिलता है। कई कहते हैं अरे हम तो बड़ा अच्छा करते हैं सबके साथ, हमारे साथ बुरा ही होता रहता है। पर अगर आप अच्छा कर रहे हो तो देख तो बाप रहे ना। आपको ये क्यों चिंता है कि आपने दूसरों के साथ अच्छा किया तो उन्होंने आपके साथ क्या किया? देख तो बाप रहा है कि आपने दिया, आपने सम्मान दिया। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। जो सबको सम्मान देता है वो सबके दिलों में माननीय बन ही जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। आदि देव है, फर्स्ट आत्मा है, मानते हो ना? ये मानते हो कि ब्रह्मा बाबा कौन है, तो ये भी तो जानते हो कि वो आखिर कौन है। फर्स्ट आत्मा, उन्होंने क्या दिया? सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया।
इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। अगर आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आप दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बो रहे हैं। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। जिसको दूसरों को सम्मान देना आता है ना, वही आत्मा विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत माना शुभ भावना शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। स्वमान वाला सम्मान वाला। सोचो, जिसने दूसरों को सम्मान दिया तो वो तो खुद भी स्वमान में होगा ना। उसे सम्मान देना आता है क्योंकि वो दूसरों को आदर मान रिस्पेक्ट ये जानता है कि आत्माएं कौन। ये नहीं कि किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप भी तुल गए उसका अपमान करने के लिए। तो फिर आप कौन सी आत्मा? ईश्वरीय संतान तो नहीं कहेंगे, आम हो आम जैसे होते जिनको पता ही नहीं। वरना सम्मान वाला स्वमान में सहज स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है ना, वे दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। क्योंकि उसने सम्मान दिया तो उसको अपना स्वमान स्वयं याद आ जाता है कि आखिर भी बाबा ने मुझे देखो कितने ऊंचे स्वमान दिए। इसका इनकार नहीं कि आपको बड़ी ही बुद्धि है भाई, बुद्धि का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं चलता पल भर में। ये तो भगवान ने दी है तो कार्य हो रहे हैं, बाबा है करा रहा है। इसीलिए सम्मान देना सीखो तो आप अपने स्वमान में स्थित हो जाएंगे, दुआएं मिलेंगी, दुआओं का भंडार भरा रहेगा। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। सम्मान दाता बनो। आपको सबको सम्मान देना है। आप दूसरों को मान देंगे माना ये देना नहीं ये लेना है। आप ले रहे हैं दूसरों से। आपको अंडरलाइन बाबा ने कराया क्या? सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, क्योंकि जब बाबा के पास आते हैं तो ये रियलाइजेशन करके आते हैं ना कि बाबा देखो मैं तो कैसा हूँ, है ना, इस तरह की आत्मा हूँ मैं और ये मेरे संस्कार हैं। तो हम बाबा के सामने ना बड़े सच्चे दिल से वो बात रख देते हैं। तो बाबा क्या करता है? तो जैसा भी बच्चा आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। इसलिए बाबा बहुत मेहनत करते हैं एक एक बच्चे की। जब तक वो बच्चा उन्हें अपना बाप मानता है तब तक मेहनत चलती रहती है। और फिर जब वो बच्चा बाप ही नहीं मानता तो फिर वो बाहरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन जब वो बच्चा आता है बाबा के पास, वो ये मानता है कि यही बाबा है,
पर मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं, मेरे अंदर ये है, ये अवगुण है, पापों का बोझा है, तो बाबा क्या कहते हैं, तुम मेरा लाडला बच्चा है। मेहनत करने के लिए बाबा और प्रेरित करता है कि आप बस स्नेह में समाओगे तो हर चीज सहज हो जाएगी। तो ईश्वरीय परिवार का बच्चा है तो सम्मान दिया और आप स्वामानधारी बन गए। क्योंकि जब बाबा के पास आए थे तो क्या थे, कमजोरियों से भरे हुए, संस्कार भी कैसे, स्वभाव भी कैसा। बाबा ने फिर भी कहा आओ बच्चे, तो मना आओ बच्चे कह के बाबा ने हमें स्वमान दिया और सम्मान दिया कि आप बच्चे ऐसे बन सकते। धीरे धीरे करते करते कई बच्चे भूल जाते ये तो बाबा ने हमें सम्मान दिया और उस स्वमान का कहीं अभिमान करने लगते हैं, हम तो बहुत ही। तो बाबा देख रहे होते हैं न्यारी और साक्षी होकर कि कैसे बच्चों की अवस्था है देखो। तो जैसे बाबा ने किया, चाहे वो कोई कैसा भी था, जब उसने कहा बाबा तो बाबा ने दिल से लगाया ना, तो फॉलो फादर करो। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो ना, सहज ही आप अगर चाहते हो कि मेरे अंदर सारे गुण आ जाएं, तो सम्मान दाता बनो। सम्मान माना दूसरों को मान देना है आपको, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है आपको, ठीक है। हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है, सम्मान दो। जैसे बाबा ने किया तो फॉलो फादर करो। समझा? समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आप सभी को सम्मान दे सकते, या कोई कोई को देना तो बड़ा सहज है, भैया ये तो है ही है, चलो इसको तो दे सकते, और कोई को देना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो नहीं समझते। सहज है तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति समृद्धि रहती है। चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति समृद्धि रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे कि अभी आज इसकी धारणा करनी है, आज इस दैवी गुण को धारण करना है, आज इस दैवी गुण को धारण करना है। तो ये जो अलग अलग बातों में आप धारणा करने की इतनी मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है और आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। जैसे कई बार बाबा कुछ समझाते हैं, हाँ जी कर रहे हैं बाबा, कर रहे हैं बाबा। अरे सुनो तो सही, बाबा कह रहे हैं चेकिंग भी करो। आप तो समझ रहे हो कि हम चल रहे हैं, पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, तो चेक तो करो। बस बाबा हमने तो करा है, बहुत करा है, हम तो करते ही रहते हैं। आप उस थ्योरी में मत जाओ, चेकिंग तो करके देखो, चेक तो करो। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं, तो पहले बारी आए हैं वे हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, और सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, तो सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले,
पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, तो जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वे उठो, कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो बाबा ने पूछा कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो उन्होंने बताया 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाहना देने वाले उलाहना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो ना, तो उलाहना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलने चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे तो आवे, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं, वे बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। कौन कौन कितने निकालते हैं, ठीक है ना? पांडव ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क में थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। मैं फरिश्ता सो देवता, मैं फरिश्ता सो देवता। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। माना बीच बीच में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, ऐसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूं, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को,
बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादी जी से, बाबा ने दादी से मुलाकात की। दादी प्रकाश मणि सम्मान देने में नंबर 1 पास है। सबको सम्मान देते हैं, सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। बाबा ने ऐसे सभा की तरफ देखते हुए कहा, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। लिख लो, जहां भी कोई दीदी रहती, चाहे कोई दादा रहता, चाहे कोई भी रहता हो, जहां भी आप रहते हो उस स्थान पर रौनक हो। ये आपकी याद के बेल पर होता है। जितना बाबा के साथ आपका कंबाइंड स्वरूप होता है ना, उतना वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली रौनक फैल जाती है। नहीं तो ऐसे मुंझाए हुए, उदास, व्यर्थ संकल्पों से घिरे हुए, नेगेटिव वाइब्रेशंस, ये सब रौनक खत्म कर देते हैं। जितना आप एनर्जेटिक बाबा के साथ पॉजिटिव, उतना आपकी प्रेजेंस रौनक कर देती है। इसका असर स्थूल चीजों पे भी पड़ता है, सूक्ष्म चीजों पे भी पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे दादियों से मधुबन में रौनक है ना, ऐसे सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान पर रौनक हो। तो किसी भी सेंटर पर, चाहे जैसे माना अब दादियों से रौनक है, ये इस एक पॉइंट से ना बाबा ने इतनी विशेष बात बता दी है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। कि दादियों से आप कहते हो रौनक है, तो वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो है ना, कम नहीं। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, कि आप कहीं पे भी चले जाओ ना, वहां रौनक हो जानी चाहिए। क्या है आपका ऑरा? सोचो, पूरे इतने सारे बाबा के संतान हैं और सारी अगर रौनक वाली हो जाए तो पूरा विश्व कैसे बना, वाह वाह, रौनके रौनके हो जाए। तो आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा है, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे ना, जब स्वयं आप खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। रौनक समझते हो ना? माना एकदम से एनर्जी फील होना, पॉजिटिविटी, हर चीज ऐसे लाइट लाइट लगना, ऐसा लगना कि बहुत, माना हर चीज अच्छी है, हर चीज आसान है, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, माना हर चीज ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग वो ढलने लग जाए, वो कहते हैं रौनक आ गई। तो ये होगा तब जब स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है, स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं, जहां मैं माना
चाहे अपने कमरे में, चाहे सेंटर पर, जहां पर भी हैं आप रहते हैं, वहां रौनक है। कई ऐसे कॉमेडी करने को रौनक समझते हैं। रौनक का अर्थ है लाइट माइट, हल्कापन। वो हर चीज को महसूस होना चाहिए कि आपके कांटेक्ट में हर कोई आना चाहे, क्योंकि आप खुशनुमा रहते, खुश। कॉमेडी नहीं, ये मजाक नहीं, हंसी मजाक नहीं, इसको रौनक नहीं कहते हैं। आपकी प्रेजेंस दूसरों को लाइट माइट की अनुभूति कराए, हर चीज आसान लगने लगे आपकी प्रेजेंस में, मुश्किल ना लगे, उसको कहते हैं रौनक। अच्छा मान लो दादी बैठी हो और कोई सिचुएशन आ जाए तो हम सब थोड़ा घबराएंगे। क्यों घबराएंगे? क्योंकि दादी रौनक बैठी है, तो अपने आप ही लगता है अरे बाबा सब संभाल लेगा, दादी बैठी है। तो वो रौनक है, उदासी तो नहीं है। सब खुशी में नाच रहे हैं, माना आपके संपर्क में जितनी आत्माएं आती हैं खुशी में नाचती हैं, नाच रहे हैं आपके संपर्क में जो आ, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, ठीक है। फॉलो दीदियां और दादाएं, ठीक है। जैसे दादी से रौनक है ऐसे आपसे भी होनी चाहिए। अच्छा, तो सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। आज का वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है ना, तब अलबेलेपन की नींद आती है। विनाश काल भूल गया, माना ये भूल गए कि विनाश तो कभी भी हो सकता है, भले दुनिया का नहीं आप समझते हो, तो अपना तो कभी भी हो सकता है, शरीर से त्याग। जब ये भूल जाता है ना कि अपने पास समय कम है, तब हम अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन, तन मन धन मन वाणी कर्म। तन मन धन मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से। तो ये 6 एक्टिविटीज हैं, कोई भी एक्टिविटी अपनाओ, चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, चाहे आप मन मनसा सेवा करना, और वाणी का प्रयोग करना, वो भी सदुपयोग करना, और कर्मों से आप गुणों का शक्तियों का दान करना, ये सब दिखा सकते हो। और इससे आप अगर बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हो, तो बस आप सहज योगी बन जाते हो। और ये जो सहज योगी का टाइटल है, ये उसी को प्राप्त होता है जिसको ये लगता है कि मुझे अपना हर कार्य बाबा के यज्ञ में सफल करना है, चाहे अपना तन हो, मन हो, धन हो, चाहे मन, वाणी और कर्म हो। ओके। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। दिल तख्त नशीन बच्चों के संबंध संपर्क में
हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। ओम शांति।